हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जी के एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर रहेगी। ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, तो पहले आप खुद से हल करने की कोशिश करें। जहां मुझे ज़रूरी लगेगा वहां मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल इसमें बताती चलूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ऋग्वेद में क्या है, तो ए का हो जाएगा चौथा। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद का सीधा सीधा हो जाएगा, स्रोत एवं कर्मकांड है इसमें, यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद सी का हो जाएगा पहला। सामवेद में क्या है, संगीत के स्रोत। उसके बाद बचता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, इस डी का हो जाएगा तीसरा। अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। आंसर हो जाएगा ए 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कठोर उपनिषद में होता है इसका, और ब्रह्म को इसमें प्रकाश पुंज कहा गया है। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों से थी। मतलब भारत में जो सिकंदर की सफलता थी उसके कारण कौन कौन से पूछे जा रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ पहले। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये सही बात है, सत्ता ही थी नहीं। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे 2 देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी सही है, बहुत से राजा उसके साथ मिल गए थे। वह एक अच्छा प्रशासक था। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था, ये गलत है, बल्कि वह एक अच्छा योद्धा था। ठीक है, योद्धा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में आप इसकी वर्तनी भी अच्छे से देखते चलें, क्योंकि अभी आरओ के एग्जाम में इसकी वर्तनी पूछी गई थी, जो कि गलत दी गई थी इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों में प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अरिकामेंडू में। अरिकामेंडू में मिली है, ठीक है, जो कि पांडिचेरी में स्थित है। अरिकामेंडू कहाँ है, पांडिचेरी में स्थित है, पांडिचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, 7वां है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाए, एक तरफ दिया है दरबारी कवि हैं और दूसरी तरफ उनके राजा हैं, इनको मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा अमीर खुसरो। किसके का उसमें थे, दरबार में दरबारी कवि थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। उसके बाद आ जाएगा बी का पहला हो जाएगा, इसमें कालिदास थे, वो चंद्रगुप्त के समय में थे। उसके बाद है सी का आ जाएगा दूसरा, हरिहरेन जो थे ये समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में। अगर आपको एक भी पता है तो आप अच्छे से मिलान कर लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, छांटना है इसमें से। तो पहला हो जाएगा आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास, जहाँ हिंडन नदी बहती है। उसके पास है बनावली, जो कि हरियाणा में है, ये भी सही है। बनावली हरियाणा में पड़ता है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा के जिंद जिले में है। हरियाणा के किस में है, जिंद जिले में।
जिंद में, ठीक है, जिंद जिले में है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी, राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिंबिसार के दरबार से। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? 10वां क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नैनार शैव धर्म से संबंधित थे, शैव। अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? ये वर्षों में अंतर पूछा है, तो यहाँ आप अंतर को बताना है, तो अंतर का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 135 वर्ष, यानी कि आप 78 प्लस 57, तो इसका आंसर निकल ही आएगा 135, ठीक है। इस तरह इन दोनों को जोड़ दें। अगला क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो टालेमी और फिलाडेल्फस ये थे मिस्र के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? इसका आंसर हो जाएगा सी, खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के जो रूपों की संख्या है वो 9, यानी कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों की संख्या। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे उदयन के काल में, इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म के और भी संरक्षण करते थे, जैसे कि अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ और इंद्र तृतीय, कृष्ण द्वितीय, ये सभी जैन धर्म के संरक्षण थे, मतलब ये जैन धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता मानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? तो चोल, चेर और पांड्य, ये तीनों तमिल देश के संगम युग के राजवंश हैं। बाकी ये पांड्य इसका राजवंश नहीं है। पल्लव वंश नहीं है, सॉरी, पल्लव वंश नहीं है संगम युग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबन, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 21वां, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। इसमें जो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के। उसके बाद इसमें जो ये किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय के शासक जो थे अजातशत्रु थे, ठीक है। और ये जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके ये अध्यक्ष थे, और इसके समय में जो थे प्रथम बौद्ध संगीति के जो समय में थे ये थे अजातशत्रु।
अजात शत्रु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो किससे प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रमन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख में। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, रुद्रमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा रोहिनदेही स्तंभ अभिलेख, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी पर अवस्थित है। घग्गर नदी, ये घग्गर नदी पर है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा है। और ये भोगवा नदी पर लोथल है, लोथल। ठीक है, लोथल है। और रावी पर हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बरहा, जो कि विष्णु का अवतार माने जाते हैं, बरहा। और इनकी ये गुप्त काल की कई मूर्तियां भी हैं जो कि विष्णु के इस रूप को दिखाती हैं, गुप्त काल से संबंध। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो अघन्या का प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाने जाने वाला मगध का कौन सा शासक है? तो ये है महापद्म नंद है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा के ये कराया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। इन कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, और दंती दुर्ग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी मान्यखेत थी, मान्यखेत। इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। ये किसने? दंती दुर्ग की राजधानी थी। ठीक है, जो कि इस वंश का राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और इस रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला जो गुप्त शासक था, प्रथम गुप्त शासक था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने कि रजत सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि राजा नंद का उल्लेख करता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की ये सीरीज चलेगी मेरे चैनल पर, इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू।